बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां डोर निवासी उपेंद्र साहू की काम करते हुए श्री साईं इंफ्रा में मौत हो गई, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना मृतक के परिजनों के साथ फैक्ट्री के सामने धरने पर बैठ गए हैं। क्या है पूरा मामला? ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शमशेर खान की देखिए ये रिपोर्ट। विश्राम साहू नाम। साईं इंफ्रा में क्या करते हैं आप? मैं साइड इंचार्ज हूँ। हाँ, तो यार जितने भी जो कल इतनी बड़ी घटना हुई, क्या कारण था? हाँ। क्या हुआ था? काम कर रहे थे सर, फ्लंज को पलटी कर रहे थे, थोड़ा दूर चला फिर आप वो गिर गया। मोहनलाल साहू, ग्राम ढौर। साहू जी, बच्चे का क्या नाम था? उपेंद्र कुमार साहू। साहू जी, क्या हुआ था कल? कल ठीक ठाक ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी आया था घर से, मतलब बता रहे हैं कि 3:30-4 के बीच कहीं केबल या तार में फंस के गिर गया। यहाँ पे बड़ी संख्या में क्रांति सेना कार्यकर्ता है। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी मन एकरे से तिया है। औद्योगिक क्षेत्र में लगातार सरलग छत्तीसगढ़िया मजदूर या आम मजदूर मन के लगातार कोई ना कोई दुर्घटना के माध्यम से उकर जीव जावत है या उकर अंग भंग होवत है। तो कहीं ना कहीं बिना दबाव के फैक्ट्री संचालक मन भी उचित मुआवजा पीड़ित परिवार ला नहीं दे। ओकर मुख्य कारण ये है कानून के जानकारी के अभाव। मतलब मजदूर मन पर जैन भी नीति सरकार के माध्यम से बनाए गए है, ओकर पूर्ण रूप से फैक्ट्री संचालन मन पालन नहीं करे। तेकरे से आवेदन के माध्यम से पीड़ित परिवार उपेंद्र साहू जे अब ये दुनिया में नहीं रहे, तेकर क्रांति सेना से सहयोग मांगी थी कि भैया ये मामला होए, हमार बेटा फैक्ट्री में खत्म हो गए करके। तो क्या कारण है, किस तरह की प्रक्रिया है और मुआवजे की मांग भी परिवार द्वारा की जा रही है? मजदूर की जो हमारे मृत्यु हुई है, जैसा कि हमने सबको बताया, वीडियो में दिख रहा है, वो चलते चलते आकस्मिक अपने आप से गिरा है। उसमें कोई चोट लगी हो या कहीं चीज में फंसा हो, चाहे गिरा हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। साफ साफ उसके तुरंत बाद हम लोग ने विदिन 10 से 15 मिनट अपनी कंपनी की गाड़ी से उसको हॉस्पिटल ले जाया। वहाँ पे डॉक्टर ने उपचार के लिए एडमिट किया है, उपचार हुआ है, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, जिसमें रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि 2-3 रीजन लिखे कि हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी हो सकता है। इंडस्ट्रियों में लापरवाही को लेकर हो रही मौत को लेकर कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फैक्ट्रियों में सुरक्षा को लेकर जो मानक हैं, हर बार जब भी किसी की मौत होती है, किसी मजदूर की मौत होती है, तो लापरवाही जो उसमें प्रथम होती है, जिसकी वजह से उसकी मौत होती है। आज हम खड़े हैं भिलाई के हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां एक युवक की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं श्री साईं इंफ्रा जो एक फैक्ट्री है, जहां पे एक 35 वर्षीय युवक उपेंद्र साहू जो धौर का रहने वाला है, उसकी कल एक दुर्घटना में मौत हो गई है। उसके बारे में और क्या कुछ है यहाँ हम बात करेंगे। परिजन लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना भी उनके साथ यहाँ पे लगातार फैक्ट्री के सामने बैठी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि घटना कल लगभग 3:30 बजे की है शाम की, जिसके बाद जो पीड़ित युवक था, जो मृतक है, उसको 2 से 3 अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद सीएम कॉलेज लेके पहुंचे, जहाँ लगभग 10 से 15 मिनट के बाद उसकी मौत हो गई। पूरा मामला क्या है, किस प्रकार है, हम बात करेंगे। परिजन भी यहाँ है और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना भी यहाँ है, उनसे भी बात करेंगे। जवाहर छत्तीसगढ़, मोर नाम पप्पू मिश्राम है, जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी जिला महामंत्री। क्या मामला है? हुई है, किस प्रकार की लापरवाही देखने को मिल रही है? ये एक्चुअली ऐसे हो गया कि छत्तीसगढ़ में अभी तो पूरा इंडस्ट्रियल में आप देखा तो सरलग मृत्यु के दौर जारी होते हैं। चाहे कहीं ब्लास्ट हो जाते हैं, कहीं पे कुछ एक्सीडेंटल हो जाते हैं, कागरोसर में कुछ बीम गिर जाते हैं, कुछ ये नाना प्रकार के तरह चला। इंडस्ट्रीज के जो नियम है, वो नियम किस तरीके से बनाए गए कि समझ नहीं आया। ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में मजदूर वर्ग जो है वो छत्तीसगढ़िया में, बाकी ऑफिसर वर्ग में तो बड़े बड़े बाहर से आए हुए यहाँ पे लोग है। छत्तीसगढ़िया मन मजदूर वर्ग है, ओकर मन के देखने शुद्ध लेने वाला कोई नहीं। सेफ्टी के लिए यहाँ जूता देते कि नहीं, हेलमेट है कि नहीं, फैब्रिकेशन के काम है, लोहा से जुड़े हुए सारा काम चलते। ओकर बावजूद कल हमला ये पता चली शाम को कि एक उपेंद्र साहू जी जो ढौर के निवासी है, यहाँ काम करे के दरमियान और तार में करंट लगी, इसकी जैसे भी जो भी परिस्थिति में वो गिरे के बाद में ऊपर सीना में चोट लगे, है ना।
लेकिन कंपनी के अंदर कोई दुर्घटना हो है तो कंपनी ला भी तो कुछ देना बनते। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ओकर पूरा जीवन है, पढ़ाई है, लिखाई है, ये सब चीज ला तो सोचना चाहिए। लाख रुपया 2 लाख रुपया कल चर्चा करत रही, बोलते लाख रुपया 2 लाख रुपया क्या होते। वो आदमी अगर 15,000 रुपया भी कमात रही वही तो साल के 1,20,000 कमात रही है ना। साल के 1,20,000 2-2.5 लाख रुपया कमातीस। 33 साल की उम्र 32 साल की उम्र रही से सोचो अपन जीवन में कितना कमातीस। आगे ऊपर पेमेंट भी बढ़तीस का, आगे अपन पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा के करातीस ना। आज एजुकेशन कितना महंगा हो गया आप लोग खुद ला पता है, स्वास्थ्य कितना महंगा हो गया आप लोग खुद ला सब ला जानकारी हुई। लेकिन ओकर बावजूद भी हम जब 1,00,000-2 लाख रुपया बोलते तो हमारा यही चीज लगती कि छत्तीसगढ़ में हम की कहीं बाहर आ गई कि छत्तीसगढ़िया मन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई दर्जा नहीं है। आप ओकर मतलब ओकर कीमत लगा तो 1,00,000 रुपया 2 लाख रुपया अगर का ओकर घर पे ये घटना होती तो 1,00,000-2 लाख करतीस की पहले इलाज करातीस। हो सकते समय से पहले अगर लेके जाए रहतीस तो ओकर प्राण बच सकत रही से। मुआवजा और ये सब चीज के कोई बात नहीं है जो व्यक्ति के और कोई ला नहीं सके। लेकिन मानवता के नियम से रोड में भी कोई आदमी अगर गिरते तो सामने वाला आदमी उठ के पहले 100 एम्बुलेंस ला फोन लगाते तो अपन गाड़ी में धर के लेते। वो तो 5 साल आप ला समय दे रही से, अब 5 साल में ओकर लिए 1 घंटा वेट करा दो, बात ला समझो आप। क्रांति सेना भी आक्रोश में दिखाई दे रही है। परिजन भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी काफी जो मुआवजे को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। हम जो मृतक हैं उनके पिता से भी बात करेंगे। प्रबंधक कौन है ये हमरा जानकारी नहीं है। 2 व्यक्ति आ रही, एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आ रही से जेकर कल सवेरे 7:30 पौने 8 बजे काम में निकली से रोज के तरह। ओकर बाद काम में आए रही से काम भी करत रही से। छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़िया मन काम करत कुछ घटना दुर्घटना हो जाती तो अलग कुछ उचित मुआवजा तो दिया जाए भाई। जो चले गए वापस आप ला नहीं सको, लेकिन ऊपर पीछे ऊपर पूरा परिवार है। आज हर माँ बाप के एक सपना रहते कि मैं जो नहीं कर पाऊँ वो लड़का ला कराऊँ, मैं अच्छा पढ़ाई लिखाई कराऊँ और अच्छा जॉब करे या कुछ करे, ये सब के सपना होते हैं। अब वो व्यक्ति नहीं है तो कौन करे। आप 1,00,000 रुपया 2 लाख रुपया के बात करा तो 1,00,000 रुपया 2 लाख वो है 3.5-4 के 15,000 रुपया एक महीना में आम आदमी अगर कमाते तो साल में वो कितना कमाती है। 32 साल की उम्र होती है, 30-40 साल तो कमाती है ना। और एक जन कंपनी के कोई अधिकारी या कोई एक आदमी आया रही से बातचीत करी, परिवार वाला बोलते कि ऐसे हो गए करके तो 1 लाख ले लो 2 लाख ले लो, और उल्टा ओकरे ऊपर ही मतलब लापरवाही के मतलब कारण बताते रही। तो ये सब चीज हमन बात देखे न जो करें तो कंपनी के लापरवाही बताओ। 5 साल आदमी कंपनी ला काम करत पूरा अपन समय दी, ओकर बाद कंपनी के लापरवाही के कारण उल्टा मजदूर के ऊपर ही मन कारण बता के डाल देवा। अभी अगर परिजनों की बात की जाए, परिवार में उनके कौन कौन है, कौन उनके ऊपर निर्भर था? परिवार में तो खुद अकेला निर्भर रही से। 2 जनों का छोटे छोटे बच्चा है, 5 साल 3 साल के बच्चा है, और पूरा परिवार बुजुर्ग माँ बाप है, एकरे ऊपर पूरा परिवार निर्भर रही से। तो आज हम संगठन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी आहन परिवार के सहयोग बर जगह जो ओकर भविष्य को ओकर बच्चा के आगे के पालन पोषण एक ओकर पूर्ति के लिए हमन मांग करत हन कंपनी वाला कि ओकर बच्चा मन के भविष्य के लिए कुछ कर दे इसे करके ओकर पर हमन बैठे हैं। और परिवार वाला के जो भी है ओकर मांग अगर पूरा होते ओकर साथ में हम अगर किसी प्रकार की मांग पूरी करने नहीं होती दिखती है तो क्या किस प्रकार का आगे प्रदर्शन रहेगा? अभी तक तो हमन संवैधानिक तौर पे हमन जगह शांतिपूर्ण से बैठे हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ला हर कोई जानते, अपन तेवर में काम करते, और अगर नहीं मांग ला हमार मानी तो हमन इसने बैठे रहो, चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे 3 दिन लगे 4 दिन लगे, खाना बनाबो वही जगह बैठे रहो जब तक हमारे मन के मांग ला नहीं मांगी। बताया जा रहा है कि इनकी और भी 2 फैक्ट्रियां हैं, लगभग 3 फैक्ट्री के मालिक हैं, और तीनों फैक्ट्रियां कल से बंद पड़ी है। हाँ वही है, कल से बंद करके रखे है, और कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और कुछ एकर मन के साथी मन आ है, और ओमन आके बरगलाए के कोशिश करत है कि ओकरे गलती रही से, तो घुमाए फिरा के बात करत है। तो वैक्सीन तो दुनिया भर के कोरोना काल
तो ये हमला बरगलाए के कोशिश कर रहे थे और बरगला के एमन हट जाए। एमन बोलते कि एक दिन रही 2 दिन रही तन हट जी, ऐसे करके सोचा तो ये मन है। तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जब तक अपन मांग ला नहीं मनवाही तब तक हमन इस जगह बैठे रहे, चाहे कब को दिन लगे। तो आपको गंभीर लापरवाही तो दिखाई दे रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग कहीं नजर नहीं आता है। और आने वाले समय सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से अवहेलना की जा रही है, सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इन जो फैक्ट्री चलाने वाले मालिकों को ये समझना होगा, नहीं तो ऐसी स्थितियां हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि लगातार दुर्घटनाएं हो रही है।